नमस्कार। हस्तरेखा में जीवन रेखा, जो कि यह होती है जीवन रेखा, यह जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में गैप हो कुछ इस प्रकार से। यह दोनों आपस में जुड़ी हुई ना हो, किसी भी प्रकार से इनका मेल ना हो, तब व्यक्ति के हाथ में बनता है धनपति योग। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है, वह व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है और ऐसे व्यक्ति के लिए चारों तरफ से धन का आगमन होते रहता है। वह शुरू से शुरुआत करता है और अपार धन संपदा का मालिक बनता है। वह काफ़ी प्रतिष्ठित और गुणवान होता है। अपनी हस्तरेखा को देखकर जानिए क्या आपको सरकारी जॉब मिलेगी। इसके लिए गुरु पर्वत का अध्ययन करना होगा और पर्वतों का अध्ययन भी करना होता है, लेकिन विशेष हम गुरु पर्वत की बात करेंगे। गुरु पर्वत पर सीधी रेखाओं का होना दोस्तों, यह होता है गुरु पर्वत। इस पर सीधी रेखा कुछ इस प्रकार से हो, अधिक से अधिक रेखाएं हों तो यह शुभ माना जाता है। गुरु पर्वत पर सीधी रेखाओं का होना सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिस तरह से गुरु पर्वत के उभरे होने पर सरकारी धन या सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह गुरु पर्वत पर उभार के साथ साथ बहुत सी सीधी रेखाएं हों तो सरकारी नौकरी मिलने की तरफ यह इशारा करता है, आपको मिल भी सकती है। हस्तरेखा से जानेंगे वह कौन से योग होते हैं जिनके होने से किसी भी जातक को सरकारी जॉब मिल सकती है। इसके लिए हमें भाग्य रेखा को देखना होगा। भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत पर जाती है। जो भी रेखा शनि पर्वत पर जाए इस प्रकार से उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा से कोई भी एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत में इस तरीके से चली जाए तो यह बहुत ही प्रबल योग है आपको सरकारी जॉब दिलाने के लिए। जिन भी जातकों के हाथ में इस तरह का योग बना हो, ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसके अलावा इनके जीवन में सरकारी जॉब के योग बहुत ही प्रबल रहते हैं। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में यह होता है सूर्य पर्वत। यह पर्वत उभरा हुआ हो, अच्छा उठा हुआ हो, अच्छा विकसित हो और यहाँ एक सूर्य रेखा मौजूद हो, बिना कटी फटी, एकदम साफ सुथरी, तो यह काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का सूर्य बहुत ही अधिक मजबूत होता है और साथ ही सरकारी जॉब को पाने के योग भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। सूर्य को सरकार का कारक ग्रह माना गया है, जो कि सरकारी धन लाभ कराता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस किसी भी जातक या जातिका के शुक्र पर्वत पर कमल का चिन्ह बना हो कुछ इस प्रकार से, यह कमल का चिन्ह इसी प्रकार से बनता है। संपूर्ण कमल का चिन्ह आपको 1% लोगों के हाथों में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हाथों में आपको ऐसे ही पंखुड़ी जैसी देखने को मिलेगी। अगर यह कमल का चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो ऐसे योग वाले व्यक्ति न सिर्फ खुद धनवान होते हैं, बल्कि जो इनके संपर्क में आते हैं यह उनके भाग्य को भी जगा देते हैं। ऐसे लोगों को अपने भाग्य में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए सत्कर्म करने चाहिए और देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हस्तरेखा में बुध पर्वत और शनि पर्वत अच्छा उभार लिए हुए हो, उठा हुआ हो, बाहर को निकला हुआ हो और एक रेखा कुछ इस प्रकार से अर्धचंद्र अवस्था में इन दोनों पर्वतों को छुए, यह योग विपुल धन लक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग से जातक काफ़ी गुणवान होता है। इस योग से संपन्न व्यक्ति खूब धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान व ज्ञानवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद बना रहता है। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में भाग्य रेखा हो ना हो, लेकिन एक सूर्य रेखा हो, लंबी रेखा कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में भाग्य लक्ष्मी योग निर्मित होता है। ऐसे लोगों को राज्यों का सुख मिलता है और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है। अपने कर्मों के आधार पर समाज में यह लोग सम्मानित होते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार की हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं और सुखी एवं संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी हथेली का बीच का हिस्सा दबा हुआ हो
आपकी अंजलि में एक चम्मच पानी आ जाए तो समझ लीजिए यह दबा हुआ है। और गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत उठे हुए हों और भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत तक जाए तो यह शुभ कर्तरी योग कहलाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शुभ कर्तरी योग होता है वह जीवन में खूब सारा धन अर्जित करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे इंसानों के ऊपर सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। कारोबार में ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशहाल रहता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस इंसान की हथेली में कमल का चिन्ह होता है उसे अखंड सौभाग्य और साम्राज्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा इंसान अपने जीवन में बड़ा उद्योगपति बनता है। ऐसे लोगों के ऊपर देवी लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हथेली पर चांद का निशान होने से व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली और साहसी होता है। माना जाता है ऐसे लोग जीवन में कई क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोग प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। और चंद्र को गुड लक का प्रतीक माना गया है। ऐसे लोगों का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में कछुए का निशान हो तो यह निशान काफ़ी लकी होता है। हाथ के बीचों बीच हो तो सोने पे सुहागा होता है दोस्तों। अगर लक का डेफिनेशन कोई पूछे तो मैं कछुआ कहूँगा दोस्तों। यह कछुए का निशान बहुत ही शुभ है दोस्तों। इसके होने से जातक अत्यधिक भाग्यशाली हो जाता है दोस्त। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भोले बाबा की कृपा से आपको ऐसी ही वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।